हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल राधिका जी स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज महालक्ष्मी व्रत के रिगार्डिंग जानकारी, जो कि आप जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत शुरू होते हैं राधा अष्टमी वाले दिन। तो मैं आपको आगे सब कुछ 1 बाय 1 बता देती हूँ, ठीक है। तो महालक्ष्मी व्रत, मैं आपको सबसे पहले इसका शुभ मुहूर्त शेयर कर देती हूँ। महालक्ष्मी व्रत मंगलवार को 25 अगस्त 2020 से शुरू हो रहे हैं। और ये जो महालक्ष्मी व्रत है ये पूर्ण होंगे वीरवार को 10 सितंबर 2020 को। ये 16 दिन के लगातार व्रत होते हैं, ठीक है। तो इसकी अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त 2020 को 12:21 PM पर, और इसकी अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 26 अगस्त 2020 को 10:39 AM पर, यानी कि सुबह। तो आपने पिछले दिन ही 25 तारीख को ही इसकी सारी तैयारी कर लेनी है। तो आइए हम अब डिटेल में आपको मैं बता देती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत जो है वे कब से प्रारंभ हो रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद आता है। तो गणेश चतुर्थी हमारी हो चुकी है, तो अब उस हिसाब से ये गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद आता है। यह व्रत निरंतर 16 दिनों तक मनाया जाता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर यह उपवास की अवधि 15 दिन और 17 दिन हो सकती है। इस व्रत को करने से धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न होकर वह हमें आशीर्वाद देती हैं, हमेशा हमारा साथ देती हैं। तो आइए अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, तो जो कि कुछ इस प्रकार है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हम राधा जयंती तो बोलते ही हैं, और उसे हम राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू होते हैं। उसी दिन दूर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। दूर्वा यानी कि घास, जो हम दूर्वा जो घास होता है ना, हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, वो उसी दिन भी दूर्वा व्रत भी होता है। तो आप पूजा कैसे करें, कैसे व्रत करें, संपूर्ण जानकारी दूंगी मैं आपको। तो ये 16 दिवसीय व्रत है, 16 दिनों तक यह चलता है। 16 दिन व्रत रखने पर आप इसमें पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध और फल खा सकते हैं, और रात में व्रत में फलाहार कर सकते हैं। तो इसमें अन्न को नहीं ग्रहण करना है आपने। और मैं इसकी पूजन विधि बता देती हूँ अब। तो इसकी पूजन विधि कुछ इस प्रकार है कि आप जैसे कि आप हर एक पूजा में करते हैं ना, चौकी लेते हैं, फिर उसमें कपड़ा बिछाते हैं, फिर आप अष्टदल कमल बनाते हैं, फिर उसमें कलश की स्थापना करते हैं। इसमें भी सब कुछ ऐसा ही है। कलश की स्थापना करने के बाद आपने माता लक्ष्मी का, अगर आपके पास विग्रह है तो उन्हें स्थापित कर देना है चौकी पे, और अगर कोई फ़ोटो है तो उन्हें स्थापित कर दीजिए। तो आपने फिर कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के बाद आपने कलश के अंदर कुछ एक चीज़ें डालनी हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। उन चीज़ों को कलश में डालना ना भूलें, उन चीज़ों को कलश में ज़रूर डालें। तो आप कलश में सबसे पहले आपने स्थापना कर दी, फिर आपने उस पर स्वास्तिक बनाना है, फिर उसमें कलावा बांधना है, फिर कलश को आपने जल से भर दिया। तो आप याद रखना कि कलश मिट्टी का ना लेकर आप कोई पीतल का या कोई दूसरा ही लेना, क्योंकि अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो उसमें 16 दिन तक आप फिर उसको छेड़ना तो है नहीं है, तो 16 दिन में फिर उसका पानी सूख सकता है, और फिर हमने उसके ऊपर नारियल भी रखा हुआ होगा, तो आप उसमें पानी भी नहीं डाल पाएंगे, और अगर वो कलश का पानी सूख गया तो वो अशुभ होता है। तो आपने क्या करना है कि कोई पीतल का या स्टील का कलश लें। इतना आपने कर लिया। आप फिर उसके बाद क्या करें कि कलश में एक सिक्का डालें, जो 1 रुपये का होता है, 2 रुपये का कोई सिक्का डाल दें। फिर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी,
डालें। फिर उसकी अच्छे से स्थापना कर दें। कलश में एक ना पंसारी की दुकान पे वो जो पूजा पाठ की दुकानें होती है ना, वहाँ पे मिल जाता है एक संपूर्ण उपोधि के नाम से एक चीज़ आती है। उस चीज़ मतलब उसको आप कोई 10-50-100 रुपये में, पता नहीं इतने तक में मिल जाता होगा, तो आप उसको उस कलश में ज़रूर डालें और खड़ी हल्दी भी ज़रूर डालें। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं डालेंगे तो इसके बगैर तो आपके 16 दिन वेस्ट ही हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप ये खड़ी हल्दी और ये संपूर्ण उपोधि ज़रूर डालें। फिर आपने जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं ये दोनों चीज़ें, तो आपने क्या करना है कि पीले रंग का एक कच्चा सूत लेना है, उसे अलग अलग करके रख लेना है। वैसे तो ये होता है कई जगहों पे कि उस कच्चे सूत को 16 जो कच्चा सूत होता है ना, उसे 16 हिस्सों में बांट के उसमें ना गांठ लगा देते हैं और दुर्वा लेते हैं, दुर्वा में भी गांठ लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके साइड ऐसा चलन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने कच्चा सूत ले लेना है और 16 कच्चे सूत ले लेने हैं, 16 दुर्वा लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लौंग, इलायची, सुपारी, ये रोज़ एक एक करके माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, ठीक है। अगर आप एक ही दिन इकट्ठी बना के ऐसा करके रख लेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं रख सकते तो आपने क्या करना है कि रोज़ डेली जब भी आप पूजा पाठ करें माता रानी का, तो आपने क्या करना है, एक कच्चा सूत पीला और लौंग, इलायची, सुपारी, खड़ी हल्दी और दुर्वा, ये डेली आपने ज़रूर चढ़ाना है। और एक पान का पत्ता भी ज़रूर लें, पान का पत्ता ना भूलें, ठीक है। तो अब भोग में मैं आपको बता देती हूँ। तो माता को माँ लक्ष्मी को मीठी चीज़ों का ही भोग लगाएं, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं, मिठाइयों का, जैसे कि बर्फ़ी हो जाती है, पेड़े हो जाते हैं, जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं ना, उसका भोग लगाएं। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपने अगर आप ये 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, जैसे कभी कोई बीमार होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है किसी को, तो 16 दिन का व्रत आप नहीं कर सकते, तो आपने इस व्रत को 3 हिस्सों में बांट लेना है। 3 हिस्सों में कैसे बांटना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने पहला व्रत रखना है पहले दिन, जो महालक्ष्मी व्रत का पहला दिन होगा ना, पहला व्रत आपने वो रखना है। दूसरा व्रत आएगा आपका 8वां व्रत, तो आप उस हिसाब से काउंट कर लेना कि आपका 8वां व्रत कब आता है। और लास्ट व्रत आएगा आपका, जो लास्ट व्रत होगा ना आपका 16वां दिन होगा व्रत का, वो वाला। तो ये 3 व्रत आप ज़रूर रखें। अगर 16 दिन का नहीं रख पाते तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं ये महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के रखूँगी, लेकिन कुछ तबीयत गड़बड़ है मेरी, तो मैं 16 दिन का व्रत नहीं रख पाऊँगी। तो क्या करना है, मैं क्या करूँगी कि मैं भी इस व्रत को 3 हिस्सों में ही रखूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने व्रत का, चाहे आप ये व्रत रख रहे हैं, चाहे आप कोई भी व्रत रख रहे हैं, तो आपने व्रत का संकल्प ज़रूर लेना है, क्योंकि ऐसे भगवान को भी क्या पता चल पाएगा कि आपने व्रत क्यों रखा है, कैसे रखा है। तो आप संकल्प ज़रूर लें। संकल्प में आपने क्या करना है, एक रुमाल लेना है या कोई लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपने चावल रखने हैं, थोड़े से फूल रखने हैं और एक सिक्का रखना है। फिर उसको आपने इस तरीके से हाथ बंद करके आपने बोलना है कि हे माँ, हम आपके, अगर आप 16 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपने बोलना है कि माँ लक्ष्मी, हम आपके ये 16 दिन के व्रत रख रहे हैं, तो आप हमें हमारे ये व्रत पूरे करने में हमारी सहायता करना, ठीक है। अगर आप 3 हिस्सों में जो व्रत कर रहे हैं तो उसी प्रकार ही आपने कर देना है। और आपने क्या करना है, जो भी आपने कपड़ा या रुमाल कुछ भी लिया है, उसको बड़े अच्छे से बढ़िया से गांठ लगा के वो अपने मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे सामने रख देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 16 दिन के व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप डेली पूजा पाठ ना करें। ऐसा ना करें कि
आपने अगर जिस दिन व्रत रखा है उस दिन तो पूजा पाठ कर ली, लेकिन अगले दिन आपने व्रत नहीं रखा तो आपने पूजा भी नहीं की। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 16 दिन ये बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं माता लक्ष्मी के लिए। तो आपने क्या करना है कि नित्य पूजा पाठ करें, माता की स्तुति करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, सुबह शाम उन्हें धूप दीपक दिखाएं, पूजा पाठ करें, ठीक है। तो आपने 16वें दिन क्या करना है, 16वें दिन आपने माता की विधिवत पूजा करके उन्हें जो भी आप मतलब कि फिर उस दिन आपने उनके लिए अन्न का भोजन बनाना है, जैसे कि कोई आलू की सब्ज़ी बना लीजिए, कोई पूरी बना लीजिए, कोई हलवा, कोई खीर, कोई कुछ भी जैसे बना के आपने माता को भोग लगाना है, ठीक है। और माता को 16 श्रृंगार ज़रूर भेंट करें। और आप उस श्रृंगार का बाद में क्या करें कि अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उन्हें दे सकते हैं, घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप किसी को दान कर सकते हैं, किसी को मंदिर में दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप खुद भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप क्या करें, लास्ट में बोला जाता है इस व्रत का एकदम से पारण नहीं किया जाता है। तो आपने क्या करना है, 16वें दिन शाम के समय में आप क्या करें कि आप माँ की आरती करने से पहले भगवान विष्णु को भी गणपति भगवान जी को तो आपने पहले ही पूजन कर लिया होगा, जिस दिन व्रत शुरू हुए थे वो करना आप ना भूलें, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय होते हैं, उनका स्थान सबसे पहले आता है। तो आपने 16वें दिन क्या करना है कि आपने माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की भी प्रतिमा है आपके घर में, तो आपने उनको भी स्थापित करके उनकी भी अच्छे से आरती उतारनी है दोनों के साथ में, क्योंकि वे पति पत्नी हैं। तो बोला जाता है ना कि पति पत्नी हमेशा साथ में ही अच्छे लगते हैं। तो अगर माता लक्ष्मी के पति ही हमारे पास हैं तो माता लक्ष्मी हमारे पास से कहीं जा ही नहीं सकती। जैसे हम लोग मैरिड हैं, हम अपने पति के बगैर नहीं रह सकते, वैसे कोई भी स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम 16वें दिन माता की अकेले में ही पूजा कर दें और माँ चली जाए अपनी पति की चिंता में। तो आपने क्या करना है, उनकी भी साथ में पूजा कर लेनी है, ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर से वापस जाने ही ना पाएँ, ठीक है। फिर आपने आरती कर ली, अच्छे से पूजा पाठ कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि उस दिन क्या आप जैसे आप डेली तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन 16 दिनों में तुलसी माता की भी विशेष पूजा होती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु की अति प्रिय होती हैं। तो आपने तुलसी माता की विशेष पूजा क्या है कि आपने उन्हें लौंग इलायची वगैरह का भोग लगा देना है डेली। जैसे धूप दीपक दिखाते हैं हमने, वो दिखाना है उन्हें, जैसे हमारे डेली रूटीन में तुलसी माता की पूजा होती है बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि हो सके तो आप माँ लक्ष्मी को वस्त्र भी दे सकते हैं। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो साड़ी दें उनको, लेकिन काले या नीले रंग में ना दें, क्योंकि पूजा पाठ के कार्य में काला और नीला रंग नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप उन्हें किसी भी कलर की दे सकते हैं, लाल, हरी, पीली, लाल, जैसी मर्जी किसी भी कलर की, बस नीला और काला ना दें। तो और जो 16 श्रृंगार है वो तो आपने देना ही देना है। और जो वो साड़ी है, अगर आपने जिसको 16 श्रृंगार की सामग्री देनी है वो साड़ी या सूट भी उन्हें ही दे देना है, ठीक है। अगर आप किसी को नहीं दे रहे हैं, आप खुद 16 श्रृंगार की सामग्री यूज़ कर रहे हैं, तो आपने वो भी जो वस्त्र हैं वो भी खुद ही रख लेने हैं। तो अगर आप हो सके तो ब्राह्मण देवता को इस दिन भोजन करवाएं, कंजक बिठाएं, लेकिन जो कंजक होती है वो 16 ही कंजक होनी चाहिए। कंजक पूजने से पहले अपने व्रत का पारण ना करें, क्योंकि सब कुछ आपका निष्फल हो जाएगा फिर। तो कंजक ज़रूर पूजें, लेकिन 16 कंजक पूजें। कंजक को उस दिन साबूदाने की खीर खिलाएं, क्योंकि चावल का भोग उन्हें नहीं लगाया जाता है, तो साबूदाने की खीर ही खिलाएं। तो ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी महालक्ष्मी व्रत के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपको सारी दे दी है। तो आप जिस तरीके से मैंने बताया है आप वैसे भी कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी की कथा भी कर सकते हैं। बाकी मार्केट में किताबें वगैरह व्रत की सब कुछ मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, तो उसमें भी विधि लिखी हुई होती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं।
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको हमारी सभी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।